किसी भी फैमिली का कोई छोटा बेटा जब कमाने के लिए विदेश जाता है और कई सालों तक वो वापस नहीं आता है तो उसके घर पे कितना बेसब्री से उसका इंतज़ार हो रहा होता है। झारखंड के रांची शहर में रहने वाला एक परिवार है, उनके घर का छोटा सदस्य यानी कि 26 साल का मोहम्मद वसीम लगभग 2.5 सालों से सऊदी अरब में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा था। घर वाले उसका इंतज़ार कर रहे थे, उसके लिए रिश्ता देखा जा रहा था। कई जगह जाके उन्होंने उसकी दुल्हन की तलाश की थी। इंतज़ार था कि इस साल जैसे ही मोहम्मद वसीम घर आएगा तो उसकी शादी कर दी जाएगी। इसी बीच एक दिन अचानक छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोरबा ज़िले का पाली थाना है, वहाँ की पुलिस का फ़ोन पहुँचता है 10 जुलाई की सुबह तहसीन, जो कि बड़े भाई हैं मोहम्मद वसीम के, उनके पास कि आपके भाई की हत्या हो गई है। यहाँ पर उसके शव के कई टुकड़े पाए गए हैं, कुछ चीज़ें मिली हैं जिससे उसकी पहचान करानी है, आप लोग फ़ौरन पाली थाने आ जाएं। परिवार के होश उड़ जाते हैं, उनको यकीन नहीं आता है क्योंकि उनका बेटा मोहम्मद वसीम तो सऊदी अरब में था, वो इस साल के एंड में आने वाला था। बहुत अच्छा बेटा था, कायदे का बेटा था, कोई उसकी ऐसी हरकत नहीं थी कि उसकी हत्या हो, या उसकी हत्या यहाँ कैसे हो जाती है। हर 10-5 दिन के ऊपर उससे बात होती है। हाँ, इधर 10 दिन पहले से उसकी कोई कॉल नहीं आई थी, इसलिए घर वाले बहुत चिंतित हो गए। फ़ौरन परिवार एक कार में सवार होकर पहुंच जाता है पाली थाने। अब मोहम्मद वसीम जब पाली थाने पहुंचते हैं तो वहां के एसएचओ उनको गोपालपुर डैम लेके जाते हैं, जहां पे एक पिट्ठू बैग और कुछ बोरों में एक इंसान के 17 टुकड़े करके डाल दिए गए थे। उसकी शिनाख्त होना बहुत ही मुश्किल थी, पुलिस बहुत परेशान चल रही थी। लेकिन उसके बैग से जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे उसमें एक आधार कार्ड मिला था, एक पासपोर्ट मिला था, साथ ही सऊदी अरब के जद्दे से दिल्ली तक का फ़्लाइट का टिकट था। वो सब जब दिखाया जाता है मोहम्मद वसीम के बड़े भाई तहसीन को तो उनके होश उड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, ये सारी चीज़ें तो मेरे छोटे भाई की हैं। और उसके बाद जब वो उसके टुकड़ों को देखते हैं, उसका एक सर होता है, तो उसको देख के बेहोश हो जाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं, कोहराम मच जाता है। टेलीफोन जाता है जब मोहम्मद वसीम के घर पे बड़े भाई उनके साथ आए हुए लोग करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि क्या हालत हुई होगी उस परिवार की, जो 2.5 सालों से इंतज़ार कर रहा था अपने उस छोटे बेटे का, जो विदेश गया था और वहाँ से आने के बाद उसके साथ खुशियाँ मनाई जानी थी। माँ की आंखें तरस गई थी, घर वालों के दूसरे सदस्य थे, उनकी आंखें तरस गई थी। हुआ क्या था मोहम्मद वसीम के साथ, अभी एक बड़ी पहेली थी कि यहाँ पर किस तरीके से वो यहाँ आ गया सऊदी अरब में नौकरी करते करते। 15 दिन पहले जब उससे बड़े भाई तहसीन की बात हुई थी तो उसने बताया था कि हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, नौकरी अच्छी चल रही है, 2.5 साल हो गए हैं, अब 3 साल पूरे हो जाएंगे साल के एंड में, तो फिर वो अपने घर वापस लौटेगा। अब पुलिस ने मृतक मोहम्मद वसीम के घर वालों से उसका मोबाइल नंबर लिया, जो साथ उसके रहते थे, रूममेट थे सऊदी अरब में, उनका नंबर लिया और उनको कॉल की। कॉल जब उनको की और तो ये पता चला कि मोहम्मद वसीम जो है कम बातचीत करता था, लेकिन वो लोगों से घुला मिला रहता था। हाँ, ये उनको जानकारी हुई कि इंस्टाग्राम के ऊपर वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, किसी एक लड़की से उससे बहुत ज़्यादा बातचीत करता रहता है। अब पुलिस ने इंस्टाग्राम की जो आईडी निकाली मोहम्मद वसीम की, तो उससे पता चला कि एक 16 साल की एक लड़की है जो छत्तीसगढ़ में पाली थाना क्षेत्र में रहने वाली है, उससे उसकी बातचीत होती रहती है और उस बहुत कुछ जानकारी उससे मिल सकती है। पुलिस इस सूचना के बाद जब उस लड़की के घर पहुंची तो पुलिस को पता चला कि ये जो लड़की है उसके घर वालों ने बताया तो इस टाइप की लड़की है कि उसके घर वालों ने बिल्कुल संबंध ख़त्म कर लिए हैं, क्योंकि उसकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बदनाम कर देने वाली हैं परिवार को, इसलिए परिवार उससे दूर हो चुका है। अब पुलिस ने जब उस लड़की का मोबाइल नंबर ट्रेस किया और सीडीआर निकाली और उसके बारे में जानकारी की, तो पता चला कि वो लड़की जो है एक और नंबर से लगातार बातचीत करती रहती है। ये नंबर कौन था, पुलिस ने जब तलाश किया तो पता चला कि रज़ा ख़ान नाम का एक लड़का है, जिससे वो कई घंटे बातचीत करती है, या दोनों की लोकेशन भी एक साथ पुलिस को मिल गई। अब पुलिस ने उस नंबर को जब टैप किया तो पता चला कि इस वक्त वो नंबर
उड़ीसा में है। अब एक पुलिस की टीम तैयार की गई और वो टीम पहुंची उड़ीसा। वहाँ पे एक होटल से दोनों को गिरफ्तार किया गया। जब उनको गिरफ्तार किया गया तो पुलिस को इन लोगों के पास से मोहम्मद वसीम की एक चेन बरामद हुई, कैश मिला लगभग 3 लाख रुपए का। उसके अलावा जो है मोबाइल फ़ोन मिल गया मोहम्मद वसीम का। अब पुलिस पुख्ता हो चुकी थी, सबूत मिल चुका था कि मर्डर में इन्हीं लोगों का हाथ है। दोनों को अरेस्ट करके पाली थाने लाया गया। अब यहाँ पर जब उनसे सख्ती से पूछताछ शुरू हुई तो फिर सारा राज निकल के सामने आ गया। दरअसल ये जो लड़की थी ये बहुत शातिर थी। इसने बताया कि 2021 में ये लोग ट्रेन से रांची आ रहे थे। उसी ट्रेन से मोहम्मद वसीम जो है सफ़र कर रहा था। आमने सामने की सीट थी, लड़की देखने में बड़ी खूबसूरत थी। तो जब आमने सामने बैठे थे तो होता है जो युवा होते हैं, निगाहें चार हो गई। धीरे धीरे ट्रेन के अंदर थोड़ा सा एक दूसरे को प्रपोज़ करने का सिलसिला शुरू हुआ। तो लड़की ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी दी कि तुम इससे मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। दोनों कनेक्ट हो गए। उसके बाद फिर जो है दोनों की बातचीत का सिलसिला वहीं से शुरू हो गया। और कब ये प्यार में बदल गया ना ये मोहम्मद वसीम को पता चला और ना ही उस लड़की को। लेकिन अब प्यार एक तरफा था कि दो तरफा था। मोहम्मद वसीम उसके बाद सऊदी अरब चला गया, एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा। लेकिन उसके संबंध जो हैं वो लगातार उस 16 साल की लड़की से बने रहे। लगातार वो उससे बात करता रहा और कहता रहा कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लड़की ने कई बार कहा कि अगर प्यार करते हो तो शादी करोगे। तो मोहम्मद वसीम थोड़ा हिचकिचा जाता था क्योंकि एक अच्छे परिवार से था और परिवार के सामने मुंह खोलने की उसकी बहुत हिम्मत थी नहीं। लेकिन जब रोज़ इंस्टाग्राम पे इनकी बात होती थी, वीडियो कॉलिंग होती थी, तो संबंध जो थे वो अंतरंग होते चले गए। वीडियो कॉल्स के ऊपर डिमांड्स बढ़ती गईं, अश्लील बातें होना शुरू हुई। लड़की वीडियो कॉल से न्यूड हो जाया करती थी। तो उससे जो है वो बहुत बुरी तरीके से मोहम्मद वसीम अटैच हो चुका था। एक दिन बातचीत चल रही थी तो उसने कहा कि तुम दूर से ही सारी बातें करते हो लेकिन कभी मुझसे मिलने नहीं आते हो, इसलिए मुझे लगता है कि बस तुम फ़ोन पे ही सारे मज़े करते हो, तुमको मुझसे प्यार नहीं है। मोहम्मद वसीम ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, साल के एंड में जब मैं इंडिया आऊँगा तो तुमसे मिलूंगा। लेकिन लड़की ने कहा नहीं, तुम मुझसे पहले मिलो। अच्छा, इसी बीच में वो अक्सर जो है मोहम्मद वसीम से पैसों की डिमांड करती थी और जितनी वो डिमांड करती थी उसको वसीम वहाँ सऊदी अरब से ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देता था। लड़की को पता चल गया कि इसके पास कैश वैश बहुत है, इसका मतलब ये ठीक ठाक वहाँ पे कमाई कर रहा है। क्योंकि मोहम्मद वसीम ठीक ठाक घर से था, बहुत ज़्यादा घर से प्रेशर नहीं था, इसलिए जो कमाता था वो उसके पास सेविंग रहती थी। अब इस लड़की ने प्लान किया और प्लान करने के बाद उसको जो है बुलवाया कि तुम मुझसे अगर चाहते हो, प्यार करते हो तो आओ मिलो, मैं तड़प रही हूँ, हम सब मिलते हैं और रात में एंजॉय करते हैं। मोहम्मद वसीम ने एक बड़ा फ़ैसला कर लिया बिना घर पे बताए। उसने सोचा कि 8-10 दिन का एक टूर लगाते हैं, उसके बाद वहीं से लौट आएंगे। उसने दिल्ली का टिकट लिया और दिल्ली से टिकट लेने के बाद वो डायरेक्ट ट्रेन से पहुंचा और उसके बाद जब स्टेशन उतरा तो वहाँ पे वो लड़की बोलेरो गाड़ी करके गई उसको रिसीव करने के लिए। और रिसीव करने के बाद उसको एक रूम के ऊपर ले गई और वहाँ पे वो दोनों जो है मिल रहे थे, बातें कर रहे थे। जिस वक्त एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे, तभी उस वक्त एक रज़ा खान नाम का एक लड़का था, वो पिछले गेट से वो अंदर दाखिल हुआ। अब ये कौन है लड़का, ये चौंक गए। उस लड़के ने दाखिल होने के बाद जो है कहा कि मैं इसका कज़िन हूँ। अभी कुछ वो समझ ही पाता कि इससे पहले अचानक रज़ा खान ने एक बड़ा छुरा निकाला और वो छुरा निकालने के बाद सीधे मोहम्मद वसीम की गर्दन पे लगा के उसकी गर्दन काट दी और उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद इन लोगों ने मोहम्मद वसीम के फ़ोन से 3 लाख का कैश जो है वो अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया। उसका मोबाइल फ़ोन ले लिया, उसकी जो सोने की वो चेन पहने हुआ था वो चेन भी उससे ले ली। अब ये सब करने के बाद अब क्या हो, शव कैसे जो है वो डिस्पोज ऑफ किया जाए, उसके लिए इन लोगों ने क्या किया कि उसके जब शरीर के टुकड़े कर देंगे, पीसेस में कर देंगे, तो उसको फेंकने में आसानी होगी। 17 टुकड़े किए इन लोगों ने मोहम्मद वसीम के शव के। और टुकड़े करने के बाद एक स्कूल बैग था, पिट्ठू बैग होता है, उसके अलावा और छोटे छोटे बैग्स थे, उसके अंदर उसके शव को रख दिया। और रखने के बाद ये लोग जो है वो गोपाल डैम पे उसको लेके गए। डैम पे जब ये लोग लेके गए तो उस वक्त इत्तेफाक से कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे थे, इसलिए उस वक्त इन लोगों को मौका नहीं मिला। ये लोग फिर आए लौट के और उसके बाद फिर रात के जब थोड़ा सा अंधेरा हो गया तो इन लोगों ने ले जाके वो बैग्स वहाँ पे फेंक दिए। अब 1-2 दिन जब उसके गुजर गए, 2 जुलाई को ये आया था
और उसके बाद जब दिन गुजरने शुरू हो गए और वो जो टुकड़े पीसेस थे उसमें से स्मेल आनी शुरू हो गई, तो उधर से जो कुछ ग्रामीण निकल रहे थे उनको लगा कि यार ये यहाँ से कल भी बहुत स्मेल आ रही थी, आज ज़्यादा स्मेल आ रही, लाओ चेक किया जाए। जब वो लोग पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बैग्स पड़े हुए हैं, उसमें ख़ासकर एक स्कूल बैग पड़ा हुआ था। उसको एक ग्रामीण ने जब खोला तो उसके होश उड़ गए, उसको वॉमिटिंग होने लगी, चक्कर आ गया, क्योंकि उसके अंदर एक सिर, कटा हुआ सिर था और कुछ एक पैर और कुछ टुकड़े जो है शरीर के रखे हुए थे। वो भागा, उसने शोर मचाया, फिर और लोग गांव वाले वहाँ पे आ गए, उसने उनसे बताया, फिर पुलिस को सूचना दी। एडिशनल एसपी पहले पहुँची, उसके बाद एसपी जो हैं सिद्धार्थ चतुर्वेदी वो भी मौके पर पहुँचे, और उसके बाद जब जांच की गई तो जांच में जो पासपोर्ट और टिकट मिला वो बैग के अगले उसमें जो जेब खोली गई तो उसमें पड़ा हुआ था। और कहते हैं ना कि हर राज खुलना ही है, क्योंकि कानून के हाथ लंबे होते हैं, और कानून के हाथ इसलिए लंबे होते हैं कि ऊपर वाले ने भी एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि अगर आप गलत करेंगे तो उसकी सज़ा आपको दुनिया में भी मिलेगी और ऊपर भी मिलेगी, ऐसा कहा जाता है। तो ये दोनों लोग अब अरेस्ट हैं। रज़ा खान जो कहा जाता है, जो उसका बॉयफ्रेंड था, लिव इन रिलेशनशिप में उस लड़की के साथ था, वो भी ये मांस मछली का काम करता है, इसलिए ब्रूटली मर्डर करने में उसको ज़रा भी रहम नहीं आया। उस लड़की को भी उसने बताया कि जब वो उसके पीसेस कर रहा था तो उसके दोनों हाथ भी पकड़े हुई थी। तो इस तरीके से एक बहुत ही अच्छी फैमिली का लड़का, एक सब फैमिली का लड़का, एक नौकरी करने वाला लड़का, सोशल मीडिया का जो प्रेम प्रसंग है आजकल बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसमें ट्रैप हो गया और अपनी जान गंवा बैठा। तो आप देख रहे थे हमारा ख़ास शो आखिरी सच। मैं हूं परवेज़ अहमद। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। और हाँ, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमको सब्सक्राइब करिए। हम मिलते रहेंगे आपसे ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।